Hello, dear students. Welcome in Computer Fundamental E-Certificate course, जिसके अंदर हम लोग अभी कंप्यूटर फंडामेंटल का दूसरा क्लास है और इसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे कंप्यूटर का डिफिनेशन, यानी कंप्यूटर क्या होती है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर से लेकर के और उसके बारे में ओवरऑल जानकारी हासिल करेंगे कि एक्चुअली कंप्यूटर होता क्या है। लेकिन उससे बढ़ने से पहले एक छोटा सा 1 से 2 मिनट का, क्योंकि आप सब नौजवान हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है कि कुछ करना चाहते हैं, तो इसको लेकर के हमारे बीच में सेशन जो मैं पहले बता चुका हूं कि हम लोग का एक सेशन होगी हमेशा से, और वो है कि हम लोग कम से कम अपने उस चीज को जानने का प्रयास करेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सबको यहाँ पे आया हुआ कि कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पूरी जानकारी लेना है और इसको लेकर के बेसिक से हमारा यह प्रयास है कि आपको कंप्यूटर का एक एक चीज समझ में आ जाए। ये प्रयास है इस क्लास के जरिए। और इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में आप घर पे रह करके इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि घर पे रह करके ये कोर्स को हमने दिया। तो एक सेंटेंस है यहाँ पे, तन मन और धन हो लेकिन सपने ना हो तो जिंदगी व्यर्थ है। और सेम आजकल नौजवानों के साथ है, इसलिए इस सेंटेंस को आप लोग रखिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में है, पहला ये क्या है, मैसेज से जवाब देंगे क्या है। ये जो सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या है, सिर्फ मैसेज के जरिए जवाब देना है। मॉनिटर मॉनिटर मॉनिटर, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, मॉनिटर है, बहुत फंटास्टिक। जो लोग नहीं जानते, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक है जवाब, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, परफेक्ट। ये क्या है, देखते चला लिखते चला। अच्छा, डेस्कटॉप भी आया है, बहुत बढ़िया। सीपीयू है, परफेक्ट, ये सीपीयू है। ये क्या है, कीबोर्ड है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एकदम इंटरेक्टिव बनाकर मैसेज डालते रहना है। यहां दिखाई, ये क्या है, व्हाट इज दिस। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वही बताना है, बाकी लोग डिफिनेशन भी देना शुरू कर दे रहे हैं, है क्या चीज कंप्यूटर का। बहुत बढ़िया, माउस, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। ये क्या है, प्रिंटर, वाह, प्रिंटर। रोशन सिंह, आदित्य, नीरज, आकाश, ये है प्रिंटर, बहुत बढ़िया। आप सब तो कंप्यूटर जानते हैं भाई। ये क्या है, कोई बताएगा। थोड़ा सा पिक्चर को ब्लर मैं किया हूं कि थोड़ा पहचानने में सहूलियत हो आप लोगों को। ये वाईफाई है, राउटर है। वाह, राउटर। चलिए, कोई ना राउटर की तरह दिखाई भी दे रहा है बाय द वे। मैं बताता हूँ ऐसे क्या है एक्चुअली। देखिए, अभी तक जितना आप लोगों ने देखा एक्चुअली नहीं मालूम, कुछ लोग का एकदम पिक्चर फ्रेश नहीं है। वाईफाई है, रिमोट है, हार्ड डिस्क है, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, आप लोग जो किया इसमें जवाब आ गया है। ये एक्चुअली हार्ड डिस्क है, जो मेमोरी होता है ना, हार्ड ड्राइव, वो है एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग, ये मैं क्यों बताया हूँ, देख कंप्यूटर है क्या चीज। कंप्यूटर, अगर मैं पूछूं कि कंप्यूटर क्या है, इसमें से कौन सा कंप्यूटर है, ये है या 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 ये मॉनिटर है या सीपीयू है जो आपने जवाब दिया, या कीबोर्ड या माउस या प्रिंटर या हार्ड डिस्क। एक्चुअली ये हार्ड डिस्क है। इसमें से कौन कंप्यूटर है, परफेक्ट। एक आया कि सबको मिला करके कंप्यूटर बना है, बिल्कुल। एक्चुअली वो सब क्या है, पेरिफेरल्स है, उसके एक कंपोनेंट कह सकते हैं कंप्यूटर का। सिर्फ हम उसको कंप्यूटर नहीं कहेंगे, मॉनिटर को या सीपीयू को। एक्चुअली देखा जाए
तो सीपीयू जैसे हमारे शरीर को जैसे कि आदमी का शरीर हाथ मिला करके है, दिमाग है, पेट है, पैर है और आंख आंख कान ये सब है। इसमें से कोई भी हटा देंगे तो वह आदमी अपंग हो जाएगा, जिसको आजकल दिव्यांग बोला जाता है। वैसा ही कंप्यूटर एक्चुअली मासूम रजा, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, मासूम रजा यहाँ पे सब नाम आ जा रहा है कि क्या हरकत आप कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को कंट्रोल करें। यहाँ पढ़ने आया पढ़िए, जानकारी है आप निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइव क्लास है, इसमें ज्यादा हरकत ना करें, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ डिस्टर्ब करने अगर आ रहे हैं तो फिर दिक्कत है, ठीक है। गलती से हो जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा ना करें एटलीस्ट, ठीक है। सीखने आए हैं, मैं सिखाना चाहता हूं, और इसमें डिस्टर्ब अगर कोई भी करता है तो सबको डिस्टरबेंस पैदा होगा, जो मैं नहीं चाहता हूं। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए बॉडी है एक्चुअली, बॉडी का सिर्फ एक अंग से नहीं बल्कि सारे को मिला करके होता है। तो बहुत अच्छा आपने बताया, आपसे ने बताया कि कंप्यूटर सबको मिला करके होता है। मॉनिटर है, मास स्टोरेज डिवाइस है जिसको हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव हम बोल रहे हैं, सिस्टम यूनिट है जो सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है। ये सब क्या है, कंप्यूटर का एक असेंबलिंग है। इस सबको मिला करके ये कंप्यूटर हो जाता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और जाना है कि इसका कनेक्शन कहां से होता है, कंप्यूटर का कनेक्शन कहां से होता है। बहुत लोगों को पता होगा कि जैसे टीवी से जोड़ दिया जाता होगा, टीवी जो मॉनिटर है उससे जोड़ दिया जाता होगा। अली राजा अपने माइक को ऑफ रखे, म्यूट कर ले। खैर चलिए, सबका म्यूट है और अनम्यूट ना करे। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं कि ये जो कंप्यूटर है ये पावर प्लग से जुड़ता है। ठीक से समझेंगे एक्चुअली, पावर प्लग से, ये जो हमारा सीपीयू है ये भी पावर प्लग से जुड़ता है, जो मॉनिटर है वो भी पावर प्लग से जुड़ता है, यानी लाइन से, बिजली से जो लाइन आता है उससे जो इसे पावर दी जाती है, ठीक है। बाकी सारे का कनेक्शन मास स्टोरेज का हो, इनपुट डिवाइस में आपका जो कीबोर्ड और ये माउस है, ये सबका कनेक्शन, या और या प्रिंटर का, ये सबका कनेक्शन आपको सीपीयू से, मॉनिटर के, यानी आउटपुट डिवाइस देखेंगे यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ आउटपुट डिवाइस, नीचे में लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के अंदर है आपका मॉनिटर और प्रिंटर। तो मॉनिटर में हम लोग देखते हैं, जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर करते हैं वो हमको दिखाई देती है। कहाँ पे दिखाई देती है, तो मॉनिटर पे। अगर हम चाहते हैं कि प्रिंट आउट निकल जाए तो हम ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसका प्रिंट आउट निकालिए। तो वह क्या होता है कि हमारे प्रिंटर के जरिए वो प्रिंट निकल जाता है, तो उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। और जो कंप्यूटर में होता है उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। यानी कंप्यूटर के अंदर जो टाइप किया हुआ फोटो या टेक्स्ट दिखाई दे रहा है वह हमारा सॉफ्ट कॉपी। याद रखिएगा, अगर किताब सामने पेज पेन रखे हैं या कॉपी रखे तो लिखते चलिए और बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ क्लास नहीं है बल्कि इसके बाद असाइनमेंट भी मिलेंगे। आज की क्लास से समझ में आ जाए कि हमको फायदा होगा कि नहीं होगा। जिनको जुड़ना होगा जुड़ेंगे, नहीं जुड़ना होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हाँ, अगर जुड़ गए हैं तो आप इसका बेनिफिट उठाए। लगातार 3 महीने का यह कोर्स है, पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है, पहले जो क्लास हुआ था। इसलिए आप निश्चिंत होकर के दिल थाम करके अटेंडेंस बनाते रहे समय पे, क्योंकि हमारे यहाँ जिस समय पे बनाते हैं ना वो पूरा रिकॉर्ड हो जाए किस समय पे आप अटेंडेंस बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपकी एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि हम समय पे जुड़े और समय से एकदम कूल होकर के रखें और समझे। जहां पे दिक्कत होगा फिर से हम, और एक चीज और, ये डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से आप ज्वाइन कर जाइएगा, इसी कोड से, इसी पासवर्ड से तुरंत ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि आउटपुट डिवाइस है जो आउट करता है, स्पीकर भी हो सकता है इसमें, मैं आगे बताता हूं। इनपुट डिवाइस, जैसे हम टाइप कर रहे हैं, यह हमारा क्या हो गया, इसमें हम लोग टाइप करते हैं तो ये जाता है सिस्टम के अंदर, इंस्ट्रक्शन जाता है सीपीयू के अंदर, ये क्या करना है एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास डायग्राम है कंप्यूटर का छोटा सा, कि सिस्टम क्या है, इसका डिफाइन भी हम लोग करेंगे। एक और थोड़ा सा और भीतर घुसने का प्रयास करते हैं। मैं बता दिया कि सॉफ्ट कॉपी में, यानी हमारे मॉनिटर पे जो दिखाई देगा, अगर प्रिंट का इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, ठीक है, ऑर्डर देते हैं अपने माउस से कंप्यूटर के अंदर जाकर सीपीयू को, एक्चुअली जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आप ये ना करें वो ना करें, तो एज ए लाइक मैं क्या हो गया कि मैं सीपीयू हो गया, ठीक है।
और आप सब प्रोसेस आउटपुट के रूप में कर रहे हैं कि अब करना बंद कर दिए। मैं बोल रहा हूं कि चैट के माध्यम से आप अपना बताइए कि हाँ साउंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आप लोग दे रहे थे आउटपुट के माध्यम, इनपुट दे रहा हो और आउटपुट के रूप में दे रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे ये फिगर को देखेंगे तो समझ में आएगा कि आउटपुट ये पहला वाला जो फिगर था उसी का डुप्लीकेट है एक्चुअली, लेकिन इसमें कनेक्शन को भी दिखाया गया है और इस चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं हम यहाँ पे कि ये कनेक्शन कैसे होता है। देखिए जरा नेक्स्ट, ये मैं एकदम इजी वे में बताना चाह रहा हूं कि आप सबको समझ में आए। आगे थ्योरेटिकल आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे बैंकिंग, ये सब में काम आने वाला है। मैं बता दे रहा हूं, आपको दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का ए टू जेड का सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। यहाँ फिगर को देखेंगे जरा, ये फिगर क्या है, ये हमारा क्या होगा, सीपीयू का एक कैबिनेट है, एक बड़ा सा बना बना, जिसके अंदर एक एक चीज करके आप देख लीजिए कितना सामान होता है इसके अंदर। ये सारा जो तीर से कनेक्ट किया गया है, यानी इसके अंदर आता है पावर सप्लाई, डीवीडी रोम ड्राइव, मेन बोर्ड, सीपीयू, फैन, इसमें पंखा भी होता है, रैम, वीजीए कार्ड, उसके बाद है साउंड कार्ड, उसके बाद है आपका हार्ड डिस्क, रीडर, ऑल इन वन इंटरनल। ये एक्चुअली एक पार्ट है, ये सब जो है आपका सीपीयू का इंटरनल पार्ट है, भीतरी जो बनाओ इसके भीतर होता है, ठीक है। ये सारे मिल करके प्रोसेसिंग करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि प्रिंट कीजिए तो ये सीपीयू के अंदर जाएगा, ये सब मिल करके जो ना इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट करता है, ऑपरेट करता है, और फिर इस तार के माध्यम से देखिएगा जरा, ब्लैक एक तार जुड़ा हुआ, केबल जुड़ा हुआ है, मतलब ये आपके मॉनिटर से, तो मॉनिटर में जाकर डिस्प्ले करता है कि क्या करना है एक्चुअली, ठीक है, डाउनलोड करना है कि गाना बजाना है कि वीडियो चलाना है कि क्या करना है, कि प्रिंट करना है कि गेम चलाना है। ये सारी चीजें जो है इस मॉनिटर पे जो आउटपुट के रूप में, आउटपुट डिवाइस के रूप में हमारे बीच में है, और उसी से जुड़ा हुआ है आपका स्पीकर, और इसी से जुड़ा हुआ रहेगा प्रिंटर, इसी से जुड़ा हुआ इनपुट डिवाइस भी। ध्यान दीजिएगा ये सारा कनेक्शन सीपीयू से ही होता है, यानी कंप्यूटर का माइंड, सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लिख लीजिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का इस जो सीपीयू लिखा हुआ, सीपीयू फैन, इसका होता, मैं सबका बताऊंगा, डीवीडी और रैम, वीजीए, ये सबके बारे में एक एक पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताया अभी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह कंप्यूटर का माइंड होता है। जैसे एक आदमी का, ह्यूमन बीइंग का सारा संचालन, अगर आपको चींटी काटेगा ना, मच्छर काटेगा, तो आपका इसका इंफॉर्मेशन तुरंत दिमाग में जाएगा, और फिर दिमाग इंस्ट्रक्शन देगा कि मुन्ना उस मच्छर को मार, इंस्ट्रक्शन लेके जाएगा, हाथ के इंस्ट्रक्शन, मच्छर फंस। क्योंकि मच्छर जो है ना, जब काटना शुरू करता है, जब उसको खून मिलना शुरू होता है तो बैठे रह जाता है, तो मच्छर कट कर जाता है, मर जाता है आपके हाथ से। तो हाथ ने नहीं मारा, हाथ का इंस्ट्रक्शन मिला था कहां से, माइंड से। सिमिलरली यहाँ पे सीपीयू के जरिए जो है, इनपुट डिवाइस के जरिए सीपीयू से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि करना क्या है, डाउनलोड करना है कि गाना बजाना है कि प्रिंट आउट करना है, तब वो काम होता है। मेरे ख्याल से ये प्रोसेसिंग सबको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं तो ये नो, और अगर आ गई है तो यस लिखिए। वीजीए कार्ड, ये सब हम लोग बताएंगे, बिल्कुल मैं बताऊंगा। हाँ बिल्कुल, मेन बोर्ड ही मदर बोर्ड होता है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा डालेंगे एक, मैं सबको बता दूंगा, मजा आएगा, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। परफेक्ट। अब एक डायग्राम देखते हैं, देखिए कंप्यूटर का, परफेक्ट एकदम समझ में आएगा। 3 पार्ट में है, देख लीजिए, एकदम समझ में आएगा। 3 पार्ट में है ये। एक तरफ है क्या चीज, कीबोर्ड, माउस, अदर इनपुट। वीजीए कार्ड मैं बताऊंगा, ये एक्चुअली जैसे वीजीए कार्ड, जैसे हम लोग सीपीयू, मैं बता देता हूँ, वीजीए कार्ड का वो केबल होता है, जैसे सीपीयू से मॉनिटर में जो जोड़ते हैं ना, जिसे पिक्चर हमको दिखाई देता है, उस केबल को वीजीए कार्ड कहा जाता है। और घबराया नहीं, इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना है आगे, मैं बताऊंगा, ठीक है।
लेकिन पूछते चले, जो न कंफ्यूजन है एकदम पूछते चले, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरफ देखेंगे कीबोर्ड, माउस, अदर इनपुट। एक पार्टिसिपेशन ये होगा कि इनपुट दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा, प्रोसेसिंग कैसे होता है, इनपुट दिया जा रहा है। अब बीच में देखेंगे जरा, डाटा, इंफॉर्मेशन, मेमोरी और सीपीयू। सीपीयू के अंदर भी बहुत सारा चीज होता है, एलयू, एमयू, सीयू, ये सब डिटेल्स फिर बाद में पढ़ेंगे एक्चुअली। लेकिन एक जो मोटा मोटी डायग्राम होता है कंप्यूटर का और प्रोसेसिंग कैसे होता है, उसको हम लोग यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बाएं तरफ में है इनपुट डिवाइसेज, जो इनपुट दिया जाता है। जैसे यहाँ पे माइक्रोफोन है, इस माइक्रोफोन के जरिए मैं बोल रहा हूं तो कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर ये जा रहा है, जैसे तीर के देखिए ये जा रहा है। माउस के जरिए हम कोई भी ड्रैग करते हैं तो वह सीपीयू के अंदर जाता है कि इसको डिलीट करे, रीनेम करे, कॉपी करे, पेस्ट करे, व्हाट एवर यू वांट। तो ये गया इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन हम देते हैं किसको, सीपीयू को, जो सेकेंड पार्ट है। तो ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। ध्यान देंगे, इनपुट दिया हमने और सीपीयू इनपुट के आधार पे, डाटा और इंस्ट्रक्शन के आधार पे करना क्या है, इसके आधार पे प्रोसेसिंग होना शुरू हुआ, काम होना शुरू हुआ। ये प्रोसेसिंग जब होना शुरू हुआ, प्रोसेसिंग होना शुरू हुआ, और जब प्रोसेसिंग हो गया तो फिर आउटपुट बना। हमने अगर कहा है कि डाउनलोड कीजिए, तो डाउनलोड का काम चल रहा है, डाउनलोड टून। और डाउनलोड होने के बाद अब कहीं ना कहीं तो देखेंगे ना, या प्रिंट करेंगे ना। अगर फिल्म डाउनलोड किए हैं तो देखना पड़ेगा, तो इसके लिए उसको प्ले करना पड़ेगा। तो प्ले करेंगे तो आपको मॉनिटर पे दिखाई देगा, देख लीजिए थर्ड में, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, अदर आउटपुट। ये सबके बारे में डिटेल्स बस पढ़ेंगे हम लोग, मॉनिटर होता क्या है, और भी बहुत सारे जो आउटपुट डिवाइसेज है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक्चुअली ये कंप्यूटर का ओवरऑल एक कॉमन डायग्राम है जो इसके प्रोसेसिंग को समझाता है, और ये बताता है कि 3 स्टेप में सिस्टम को समझ सकते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। समझ में आया कि नहीं सब? यस और नो? प्रोसेसिंग माने कंप्यूटर कैसे काम करता है। हमने देखा कि कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट होता है, और फिर यहां हम लोग देखा कि कैसे काम करता है। परफेक्ट, सबको समझ में आ गया? जितना आप रिस्पॉन्स देंगे समझ में आएगा, नहीं आया तो नहीं, तो फिर मैं बताऊंगा। ये इंटरेक्टिव क्लास है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर दे करके मैं चला जाना चाहता हूं। मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे जिस ढंग से मैं पढ़ा देना चाहता हूं, इससे आपको अपना नॉलेज लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आपको बच्चों को पढ़ाना भी है, वो मैं नोट्स भी दूंगा, पूरा नोट्स मैं दूंगा, जिससे आप अपने घर में बच्चों को पढ़ा सके, अपने आसपास बच्चों को पढ़ा सके, और ये कंप्यूटर का जो नॉलेज है आप स्पीड अप कर सकते हो। बिल्कुल, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये एक्चुअली एक डायग्राम है, फ्लो चार्ट है। इनपुट दिए, प्रोसेसिंग हुआ, आउटपुट हुआ, दैट इज कंप्यूटर। इनपुट किए, प्रोसेसिंग हुआ, आउटपुट दिया हमने, दैट इज कंप्यूटर। तो ये हमारा कंप्यूटर हो गया ओवरऑल। एक फिर जो मैंने बताया इसी चीज को देख लीजिए, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये हमारा ओवरऑल क्या हो गया, एक सेकेंड। अब यहाँ पे नया नया क्वेश्चन डाले नीरज बाबू, अगर आप नया नया क्वेश्चन डालेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। फ्लैश ड्राइव सब चीज मैं बताऊंगा, बस थोड़ा पैसेंस रखें, दूसरा तो क्लास ही है, इसलिए परेशान क्यों हो रहे हैं ज्यादा? ठीक है, जितना कंप्यूटर से जुड़ा है, जितना प्रॉब्लम होगा ना वो लाइएगा, मैं सबको सोल्व कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी जो एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है, पहले उस पर हम लोग ध्यान दें और बढ़िया से इसको कंप्लीट करें, जिससे कोई दिक्कत ना हो। यह हमारा प्रयास है।
ये डिसकनेक्ट होगा फिर कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आशीष कुमार गिरी जी अपने बच्चों के साथ ही बैठे हुए हैं, परफेक्ट। ये देख लीजिए आप, कंप्यूटर का फुल फॉर्म डिफिनीशन हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। अभी तक हमने देखा क्या चीज, कि कंप्यूटर का जो कंपोनेंट है उसको हमने देखा कि क्या क्या होता है, हम लोग की नजरों से गुजरा हुआ है, हम लोग रोजाना देखते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं, लेकिन वो अकेले में कुछ नहीं है, सबको मिला करके कंप्यूटर सिस्टम है एक्चुअली, ठीक है। आदित्य राज सिंह कुछ ना करे प्लीज, हरकत करना शुरू कर दिए, यही सब कमी है आप लोगों में। अभी सीखिए, मैं सब चीज बता दूंगा यहाँ पे। अभी आ गए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं, इसका बेनिफिट उठाइए बच्चा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर में, कंप्यूटर का पहला लेटर क्या है? सी। सी फॉर कॉमनली, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलरली, यू फॉर यूज, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च। ये एक्चुअली क्या है, पूरे वर्ड का, कंप्यूटर वर्ड का एक एक लेटर का फुल फॉर्म है, और इसी को मिला करके बोल दीजिए commonly operated machine particularly used for technical education and research is known as computer. A commonly operated machine particularly used for technical education and research is known as computer. एक मोटा मोटी तौर पे कि कंप्यूटर क्या होता है इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, खुद के अंदर कंप्यूटर के फुल फॉर्म, उसके एक एक वर्ड को दिमाग में रखकर डिफाइन कर सकते हैं, सबको जोड़कर बोल दीजिए, दैट्स ऑल। सी फॉर कॉमनली, ए कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च इज नोन एज ए कंप्यूटर। क्लियर हुआ सबको? मैसेज से जवाब देंगे, समझ में आया कि नहीं इसका डिफिनीशन? अच्छा ठीक है, ठीक है, हिंदी में मैं बता देता हूं, परफेक्ट परफेक्ट, हिंदी में ही बता देता हूं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए, ये कॉमनली में साधारणतः ऑपरेटेड, इम्तियाज अंसारी कंट्रोल कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यानी कि साधारण तौर पे जैसे ऑपरेट करते हैं मशीन, ऑपरेट करने की उसको चलाना, हम चला रहे हैं, ठीक है। तो वैसा यह मशीन है जिसको पार्टिकुलरली मतलब क्या चीज की व्यक्तिगत रूप से, वह एक्सक्लूसिव रूप से किस लिए यूज होता है? यूज फॉर टेक्निकल, यह टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है, शिक्षा और तकनीकी और शोध के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। संगणक, हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर को संगणक, हिंदी नहीं याद हो पाएगा, ठीक है। ये कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च इज नोन एज ए कंप्यूटर। वैसा मशीन जो साधारणतः ऑपरेट होता है और यूज किया जाता है तकनीक और शिक्षा और शोध के लिए, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। अब क्लियर हो गया? परफेक्ट, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, और जब भी कटे तो फिर कनेक्ट हो जाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा अब टेक्निकल हम लोग घुस रहे हैं, अब टेक्निकली इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कंप्यूट। पूरा कंप्लीट करेंगे, मजा आएगा, मैं बता दे रहा हूं, एकदम शुरू से बता रहा हूं। लैटिन एक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कंप्यूट। कंप्यूट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, माने गणना करना, माने कुछ जो ना हिसाब किताब करने को गणना करना कहा जाता है, कैलकुलेट करना कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर शब्द कहां से लिया गया है? लैटिन वर्ड से, ठीक है। कल मैं फिर पूछूंगा, जो नेक्स्ट क्लास होगा मैं पूछूंगा, इसलिए इसको देख लेना, मैं नोट्स में पूरा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब है टू कैलकुलेट, मतलब हुआ कंप्यूटर में कैलकुलेट करने वाला, गणना करने वाला, ऑपरेशन करने वाले को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। तो डिवाइस दैट परफॉर्म्स कंप्यूटेशन इज नोन एज कंप्यूटर। सिंपल सा बात हुआ कि जो कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन का मतलब सिर्फ हिसाब किताब नहीं होता है, कुछ भी ऑपरेट करना। तो शुरुआती दौर में जो कैलकुलेशन होता था एबेकस, आज भी पढ़ा जाता है,
हम लोग पढ़ेंगे एबेकस के बारे में, ठीक है। ये क्या है कि शुरुआती दौर में जो हिसाब किताब होता था कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा ना, तो कैसे सीखा, और उसी सीख को, उसी गणना को, कैलकुलेशन को कन्वर्ट हो गया कंप्यूटर में। क्योंकि आदमी इतना आलसी है ना कि वह बैठ के मेहनत नहीं करना चाहता, आराम से हर एक काम को आसान करके डिवाइसेस बनाना शुरू कर देता है। उसी का परिणाम है ये कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कंप्यूटर लैटिन वर्ड्स कंप्यूट से निकला था, जिसका मतलब कैलकुलेट होता है, और इसको ओवर और टेक्निकली अगर सही तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिवाइस दैट परफॉर्म कंप्यूटेशन इज नोन एज कंप्यूटर। परफेक्ट। टेक्निकल डिफिनेशन छोटा छोटा जो याद हो जाए। एक्चुअली कल मैं पूछूंगा एक एक आदमी को, मैं पूछूंगा कि आपने किया कि नहीं किया, और इसका नोट्स मिलेगा गूगल क्लासरूम में, इसलिए समझ जाइए। और हर एक दिन सेम कोड रहेगा, अब इसके बाद से कोड नहीं जाएगा। आज भी मैं भेज दिया हूं, इसके बाद भी मैं भेज सकता हूं, लेकिन अब इसके बाद से नहीं जाएगा। रोजाना टाइम पे आ जाना है, अटेंडेंस बनाना है, क्लास करना है। इसको है भाई, क्या आदमी लोग है भाई, क्लास में बर्बाद कर देंगे लोग। ये हम म्यूटेट करते रह जाएंगे, यही सीखने आया है। बताइए, ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे। इसके बाद से जो है ना 4-5 लोग ही रहेगा, बिना नाम का जुड़ेंगे नहीं पहले, ठीक है। बिना नाम का अपना नाम देते नहीं है आप लोग, ये दिक्कत है एक्चुअली। चलिए एक 2-3 दिन तक देख लेते हैं। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो जो लोग समझते हैं उनको ही पढ़ाऊंगा, जो सीरियस है पढ़ाई के प्रति उनको मैं रखूंगा। ये फोकट का हम एक तो ऐसे पढ़ा रहे हैं, सीरियस को मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर सीरियस नहीं होते तो दिक्कत है। यहाँ पर डिस्टर्ब करने नहीं आना है, ठीक है। चलिए हम लोग डिफिनेशन देख रहे हैं, कुछ और डिफिनेशन देख रहे हैं। एक डिफिनेशन हमने देखा उसके फुल फॉर्म से, दूसरा क्या चीज को वर्ड कहां से आया था, तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं कि कंप्यूटर इज प्रोग्राम। एक एक वर्ड को समझने का प्रयास करेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि यह कंप्यूटर है, इसमें सारा इंग्लिश में होगा, हिंदी में कुछ नहीं होगा। हाँ, समझने के लिए हम लोग हिंदी में समझेंगे, एक एक वर्ड को समझाने कोई दिक्कत नहीं। द कंप्यूटर, ए कंप्यूटर इज प्रोग्राम डिवाइस विद a set of instructions to perform a specific task and generate results at a very high speed. A computer is program device with a set of instruction. सीधा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका एक सेट होता है, एक बना बनाया बंडल होता है, असेंबल किया जाता है, और वह किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है वेरी फास्टली, वेरी हाई स्पीड के साथ, उसको बोलते हैं कंप्यूटर। आपका कैलकुलेटर कंप्यूटर है, आपका मोबाइल कंप्यूटर है, आपका रेफ्रिजरेटर कंप्यूटर है, आपका फ्रिज कंप्यूटर है, ये सारा कंप्यूटर के ही अंदर आता है। जो हमारे स्पेसिफिक काम, एटीएम मशीन वो भी कंप्यूटर है, ठीक है। ये सारी चीजें जो जो डिवाइसेज हम देख रहे हैं, एक ये सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप और हम लोग जो नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं वही कंप्यूटर है, ये जरूरी नहीं है। ये सबका सब कंप्यूटर है जो मैंने नाम बताया एक्चुअली, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जब मैं पूछा कि यह क्या दिखाई दे रहा है तो बहुत सारे ने लिखा भी था कि यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बिल्कुल, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये कुछ ऐसे किताबी डिफिनीशन है एक्चुअली, जिसको समझने की जरूरत है। और जब मैं पूछूं, जिससे मैं पूछूं, देखिए अगर नहीं भी बताते तो मेरा कुछ बिगाड़ने वाला है नहीं, मैं बता रहा हूं जिससे आपको नॉलेज बढ़ जाए और आप अपने जनरेशन को, अपने घर में बच्चों को पढ़ा सके। एक्चुअली छोटे बच्चों उसको पढ़ाइए, मैं इतना आसान दूंगा कि उन बच्चों को समझ में आ जाएगा। The computer is an electronic device which perform arithmetic and logical operation. Arithmetic और logical मतलब हिसाब किताब, और logical जो है ना, जो रीजनिंग होता है उसको वो सोल्व कर सके, उसको वो मैंने परफॉर्म करके सोल्व करके हमको बता सके। विनय कुमार, विनय कुमार, अरे कंट्रोल यार, क्या आदमी है यार, बेवकूफ आदमी तो घुस गया इसमें।
इम्तियाज अंसारी, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो यार, पढ़ने आ रहे हो ना। एक एक अपना मजा लेने के लिए सबको डिस्टर्ब कर देना, ऐसा मत करो, इसके बाद से क्लास में घुसने नहीं देंगे। यहाँ पढ़ने आ रहे हो, मैं इतना इंस्ट्रक्शन देकर मैं बता रहा हूँ, मेल मैं किया कि क्या करना है क्या नहीं, उसके बावजूद भी तुम लोग नहीं मान रहे हो। बहुत बच्चा ने छटपटाया हुआ है कि हमको क्लास करना है, फिर भी हमने उसको नहीं दे पा रहे हैं। ये हम लोग का आज का जो एक डिफिनेशन था वो हमने बता दिया कि कंप्यूटर होता क्या है, कैसे वह वर्क करता है, ये चीज मैंने बताया। और अब 5 रोजाना हम लोग रोजाना जानेंगे कंप्यूटर के बारे में अमेजिंग फैक्ट, जिसको हम जीके कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट कह सकते हैं। जैसे सबको इसमें जानता होगा लगभग, लेकिन यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं बताया पहले ही, एसएससी, रेलवे, प्लेसमेंट के लिए एमबीए, एमसीए, एमटेक अथवा बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें ये सब काम देगा, किसी भी कंपटीशन में काम देगा। तो पहला है WWW, खूब नाम सुनते होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। एक्चुअली ये फुल फॉर्म है इंटरनेट, जहां पे एक्सेस होता है, जो यूआरएल होता है, जो हम गूगल क्रोम खोलते हैं ना, तो उसमें www.ख्वाब-फाउंडेशन.org डालेंगे तो हमारा जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा और बताएगा इस पे क्या क्या हमने होस्टिंग किया हुआ है, डोमेन लिया हुआ है। तो इस सब के बारे में बाद में जानेंगे, वो है क्या चीज, www.ख्वाब-फाउंडेशन.org। एक्चुअली डोमेन है, हमने रजिस्टर्ड करवाया है। जैसे जमीन खरीदते हैं तो हम अपना घर बनाते हैं, वैसा ही नेट पे अब आज जमाना जो वर्चुअल हो गया है, पूरा नेट पे डिजिटल होते जा रहा है, तो हम भी नेट पे है। आप ही अपना जमीन खरीद सकते हैं। अगर किसी को वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना है तो बाद में पहले फंडामेंटल जो है वो समझ जाए, उसके बाद जो अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे इसमें जो निकलेंगे, उसको ही इसमें 10 15 20 का जो ना बैच बनाएंगे, उनको बताएंगे कैसे होस्टिंग की जाती है, कैसे डोमेन खरीदी जाती है, कैसे डिजाइनिंग की जाती है, टेम्पलेट को कैसे हम एडिटिंग करते हैं। ये सब बात की बातें हैं, एक्चुअली मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये सभी काफी इंटरेस्टिंग है आज के समय में, और वो आपको अपने पैर पे खड़ा होने के लिए, पैर पे खड़ा होने के लिए सक्षम बनाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये हो गया आपका www वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP। यही एग्जाम में आएगा, ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ टेस्ट होगा, टेस्ट जो होगा, ये टेस्ट जो है ना, इसमें आपको 75% नंबर लाना है, और क्वेश्चन इसी से रहेंगे आपको, ये क्वेश्चन इसी से रहेगा, इसलिए आप सब थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, HTTP, हम लोग जब यूआरएल जब हम गूगल में लिखते हैं ना, तो वहां पे HTTP भी रहता है, HTTP www.lab जो वेबसाइट का नाम देना है, facebook.com, google.com, ख्वाब-फाउंडेशन.com, मुन्नाभाई.com, वॉट एवर यू लाइक। तो वहां पे क्या होता है, ये HTTP, इसका फुल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि हमको जो है किसी डाटा को ट्रांसफर करना है, एक मशीन से दूसरे मशीन में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। तो इस प्रोटोकॉल का, इस प्रोटोकॉल क्या होता है, कोई बताएगा एक लाइन में, टेक्स्ट में प्रोटोकॉल क्या होता है, व्हाट इज प्रोटोकॉल? जानकारी तो बताया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। प्रोटोकॉल मतलब नियम कानून, जैसे प्रोटोकॉल के अनुसार जो ना डीएम को फॉलो करना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग जो है जो रूल रेगुलेशन बना हुआ है उसको फॉलो करना। जैसे डीएम अगर आता है तो डीएसपी जो होगा वो सैल्यूट मारोगे, दैट इज प्रोटोकॉल। बैठा हुआ तो उठ के खड़ा हो जाएगा, दैट इज प्रोटोकॉल, नियम बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से इंटरनेट पे भी नियम के अनुसार ही डाटा का ट्रांसफर होता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे वैसा ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, HTTP में थोड़ा सा बता दे रहा हूं इसके बारे में कि अगर क्यूरियोसिटी होगा तो ज्यादा जानेंगे तो खोजिए, जानिए, पढ़िए, जहां पे दिक्कत है फिर पूछिए। फाउंडर ऑफ WW, ये सब जीके जीएस एक्चुअली। ठीक है, कंप्यूटर का जीके जीएस, और ये काफी काम देगा और मजा आएगा। कौन बनेगा करोड़पति में अगर जाते, अगर ये सब सवाल आ गया तो फिर आप जो है करोड़पति बन जाइएगा। हमको भाई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आप बन जाए,
जाइएगा तो हॉट सीट पे बैठिएगा तो नाम ले लीजिएगा कि हाँ मुन्ना सर का फ्री क्लास में गए हुए थे, तो फिर वहां पे पूछा गया था, याद कीजिएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। तो फाउंडर ऑफ WWE टिम बर्नर्स ली, एक ब्रिटिश था, ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट था एक्चुअली, ठीक है। और ये इन्होंने डब्ल्यू की खोज की थी। हम लोग आगे बहुत सारी चीज जानेंगे। ये एक्चुअली मैं बताते चल रहा हूँ कि हमारे आंखों के सामने से गुजरता है, आए दिन इससे मुलाकात होती है। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल एआई, आज के जमाने का सबसे हॉट लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका खोज किया था, जिसको फादर जॉन मैकर्थी, जॉन मैकर्थी। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आज हम जैसे आदमी से बात करते हैं, वैसा ही हम कंप्यूटर से बात कर सके। अगर हम कंप्यूटर से, अरे कंप्यूटर बताओ तुम्हारा गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा बाप का नाम क्या है, तुम्हारा घर क्या, सब बता देगा। आपके मोबाइल में होगा गूगल असिस्टेंट, खोल लीजिए और दबा दीजिए माइकवा को, लड़का सब खूब काम करता है, छोटू पटलू मोतलू, हाँ कार्टून सब दिखता है। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप अपने मोबाइल को बोलते हैं कि मुन्ना भाई को कॉल कीजिए, तो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट से मुन्ना भाई का नंबर निकालेगा, कॉल लगा देगा। मतलब क्या चीज, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आजकल जो लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, 5th जनरेशन लैंग्वेज है, ठीक है। इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर से आदमी अपनी लैंग्वेज में बात कर सकता है। समझ में आया सबको, ये और नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये और नो। वेरी गुड। गूगल असिस्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल है, ठीक है, एक उदाहरण है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई, वाईफाई का भी नाम खूब सुने होंगे, है ना। वाईफाई से पूरा हॉटस्पॉट ऑन करके और कनेक्ट कर लेते हैं और डाटा चुरा लेते हैं, है ना, यही से काम करते हैं आप लोग, ठीक है। वाईफाई इज ए शॉर्ट नेम फॉर वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, सब जीके जीएस एक्चुअली। तो 5 जीके जीएस रोजाना जब भी क्लास होगी तो हमारी रहेगी, और इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। सबको ये पांचों समझ में आ गया। ये जीके जीएस है, फिर भी मैं समझा दे रहा हूं कि है क्या चीज, याद करने में सहूलियत होगी। क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि हर एक क्लास के बाद एक असाइनमेंट होगा कि घर पे थोड़ा आप लोग भी काम कीजिए। ऐसे मैं बता दिए, जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से मैं पूछूंगा। व्हाट इज कंप्यूटर, ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन पिक्चर ऑफ ए कंप्यूटर। कोई दिक्कत है इसमें, आराम से कर सकते हैं ना। व्हाट आर द डिफरेंस पेरिफेरल्स ऑफ ए कंप्यूटर। पेरिफेरल्स मतलब कि क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, मैंने कंप्यूटर सिर्फ अकेले नहीं है, तो हमने बताया है एक्चुअली एग्जांपल के साथ क्या क्या पेरिफेरल्स, मतलब कि उसका जो उपकरण है क्या क्या है, उसका नाम देना है, ठीक है। और तीसरा है व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, गिव एग्जांपल, एग्जांपल के साथ बता देना कि यह इनपुट है आउटपुट है। इनपुट मैंने बताया कि हम जब अपने डाटा और इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको इनपुट कहते हैं। तो कौन कौन सा है, एग्जांपल देख लीजिएगा, मैंने दिया है उससे लिख लेना है। क्लियर हो गया सबको, तीसरा नंबर तक। चौथा, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दो यूज बताइए आप लोग, बॉक्स में लिखिए तो। कंप्यूटर का दो कहीं यूज, दो 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 गो पॉइंट लिखना है। कंप्यूटर का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, रीडिंग एंड बैंकिंग, बैंक में, वेरी गुड। ऑनलाइन क्लासेज, वेरी गुड। कैलकुलेट सो मेनी डाटाज, वेरी गुड। डाटा ट्रांसफर, बैंकिंग, सेव डाटा, ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में, ऑफिस बैंकिंग क्लासेज में। बढ़िया बढ़िया, एकदम सही जा रहा है। तो इसी में 5 रोज से लेकर हॉस्पिटल में, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वर्क, स्टोरेज एंड सेव डाटा, बढ़िया, एकदम सही एकदम सही। कॉलेज, बैंकिंग, मेडिकल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, स्कूल, साइबर कैफे में, वाह। शॉप, रेलवे टिकट, वाह 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 वाह, क्या बात है।
सबको एक्सपर्ट है, हम तो एक्सपर्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑल इंडिया नेटवर्क, आप सब एक्सपर्ट आदमी हैं। ऑनलाइन अप्लाई, ऑल इंडिया नेटवर्क, वेरी 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 गुड वेरी गुड। और कुछ बाकी रह गया? सब बोल दिए। अब इसका तो आंसर ही हो गया, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कंप्यूटर, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, ये मैं पहले ही बता, एटीएम, बढ़िया। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू एकदम इजी इजी है, भारी किसी को लग रहा है क्या? गूगल क्लासरूम में डालना है इस असाइनमेंट का आंसर, जो गूगल क्लासरूम में लिखना है, कॉपी पे लिख करके फोटो खींच कर डाल देना है। हाँ फुल फॉर्म तो अरे सब जान रहा है, स्टेशनरी प्रोसेसिंग यूनिट, लिख देना है, लिख करके डालना है। ये आपका एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है ना? जो सीरियस है एक कंप्यूटर का कॉपी बना लीजिए, मैं नोट्स भी दूंगा, जो पॉइंट मैं बोलता हूँ लिखते भी चलिए, जिससे आपकी जो है ना नॉलेज लेवल बढ़ेगा, लेकिन क्लास में पढ़ रहे हैं। नहीं तो टाइम वेस्ट करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमको थोड़ी कोई दिक्कत है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे आपको बाहर में कर दूंगा। अभी मैं पढ़ाया हूं तो कुछ याद हुआ है, चलिए अब सब याद हो जाएगा, घबराइए मत। माइंड्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है सीपीयू को। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ये हमारा अपना पर्सनल जो है वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, मैं पहले ही बता चुका हूं, और ये सोशल मीडिया कनेक्ट है। आप लोग वीडियो, पिछला वीडियो, अच्छा पिछला क्लास में को अटेंड नहीं किया था? कोई है इसमें? इसमें वही लोग अटेंड करेंगे जो पीछे वाला क्लास अटेंड करेंगे। अच्छा, गोलू नहीं किया था, आर एम एक्स, अपना नाम भाई चेंज कर लीजिए, रीनेम कर लीजिएगा, हो जाएगा। आप इसके बाद से बिना नाम वाले को एंट्री नहीं देंगे। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर तो समझिए कि नाम हमारा ओरिजिनल नहीं है। अरे मम्मी पापा ने इतना अच्छा नाम दिया हुआ है, अब बताइए 3B11 ये हम क्या समझे कि कौन है भाई, बताइए। अच्छा आप सबने अटेंड नहीं किया था, पहला क्लास का मैं लिंक भेज दिया हूँ, ठीक है? ठीक है, उपस्थिति दर्ज नहीं हुआ था कर लेना चाहिए था, लेकिन हम अटेंडेंस के आधार पे ही समझे को एक्टिव है को एक्टिव नहीं है। हाँ अपना नाम रीनेम कर दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा राकेश जी का फर्स्ट क्लास है आज का, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्लास वाला वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और उसको जो है आप सब पूरा वीडियो को देख लीजिए, ठीक है? और जो भी थोड़ा सा लास्ट में इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है कि जो भी अपडेट होगा अब व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर इनकेस किसी के सहारे यहाँ पे आ गए हैं तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, ठीक है? इसलिए रजिस्ट्रेशन करा देंगे। रोजाना का रोजाना अटेंडेंस होता है, अटेंडेंस भरना है, ठीक है? और जो असाइनमेंट होगा वह गूगल क्लासरूम में नोट्स मिलेगा, गूगल क्लासरूम में नोट्स मिलेगा, वो आज ही मिल जाएगा, वो आज ही मैं दे दूंगा, ठीक है? इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रात तक चला जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के उसका इस्तेमाल करें और खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े। और अब इस तरह से हम लोग का ये क्लास ओवर होता है। इसके बाद हम लोग कल जो है कंटिन्यू रहेंगे, नहीं परसों क्लास होगी, एक दिन के इंटरवल पे हम लोग क्लास है, तो कल सस्पेंड रहेगी। और संडे को जो है ना मोटिवेशनल, एक्सक्लूसिव मोटिवेशनल क्लास चलेगी, जिसमें हम लोग अपने व्यक्तित्व को, अपने एम को, क्या आपका अगर कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे ओवरऑल आप जहां पे है जो करना चाहते हैं उसमें मैं आपको मदद कर सकूं। कुछ भी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो क्या आपका विजन मिशन है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल्सो फ्री फॉर यू ओनली। एंड हम चाहेंगे कि आप सब उसको सबको अटेंड करें, सब में अटेंडेंस बनेगा, सबका एक अपना वेटेज है, सबका मार्क्स है।